हेलो गुड मॉर्निंग माय स्टूडेंट्स। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल अभिज्ञान सर चाय भाषा में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आप सभी को आज मैं घातांक करने का लास्ट डे पढ़ाने वाला हूं और उसके बाद अगला चैप्टर अपने आने वाला है जिसका नाम है प्रतिशत, परसेंटेज। देखिए बेटा जी, मैंने बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से शुरू से चैप्टर पढ़ाए हैं। नंबर सिस्टम, उसके बाद में भिन्न, सरलीकरण, वर्गमूल, घनमूल और घातांक करनी। ये पांचों टॉपिक मेरा आज खत्म हो जाएगा। आज घातांक करने का डे नंबर 3 है, लास्ट, और आज के बाद अपना घातांक करनी कहानी समाप्त। क्लियर? तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी के सभी बच्चे ऊपर हेडिंग लिखो घातांक करनी डे नंबर 3 और कर दो बेटा जी स्टार्ट। ओके, कीजिए बेटा, लिखिए। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, मैंने बताया था कि घातांक करने का डे नंबर 3 है, वो घातांक और करनी दोनों को इंक्लूड करके पढ़ाऊंगा। क्लियर? यानी कि मुख्य मुख्य प्रश्न, ये घातांक करने का लास्ट डे बेटा। ओके, सवाल आ गया 1 नंबर 2 नंबर, इसको बताओ कैसे सोल्व करना है। देखिए, ध्यान सुनिएगा, आराम से बात को समझते चलना। अगर किसी मेरी पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज बेटा उससे रिक्वेस्ट है, एक बार घर पे जाके एक बार पिछले वीडियो एक बार जरूर रिपीट कर लीजिए बेटा जी, ठीक है ना। देखो, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, 4 के ऊपर पावर 0.5, इस 0.5 को हटा के क्या मैं अंडर रूट लगा सकता हूं? मैंने बताया था आप लोगों को पिछली क्लास में। गुणा, फिर 5 है तो इसको मैं लिखूंगा 5/10, है ना। लेकिन 0.5 को मैं 1/2 भी तो लिख सकता हूं। क्लियर? और इसके ऊपर पावर लगा सकता हूं कितना, 4। अब इसको सोल्व कर लेंगे, काम खत्म। जैसे अब देखो इसको कैसे लिखेंगे, 4 का अंडर रूट कितना होता है, 2 गुणा 1 को 4 बार गुणा करेंगे, 1 गुणा 1 गुणा 1 गुणा 1, 1 एकम 1, 1 एकम 1, 1 आएगा, बटा 2 को 4 बार गुणा करो, 4 बार, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, और 2 का भाग दे दो 16 में कितने बार जाएगा, 8 बार, 1/8, यही इसका राइट आंसर है। क्लियर? आज अगला क्वेश्चन, 5 के ऊपर पावर है 1/4, तो 5 के ऊपर पावर 1/4 गुणा का निशान, क्या मैं 125 5 गुणा 5 गुणा 5 पचम 25, 25 पंजो 125 कर सकता हूं ना। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, 5 के ऊपर पावर 3, क्योंकि 3 बार ही है, तो मैं यहां लिखूंगा 5 के ऊपर पावर 3 गुणा 0.25 के लिए मैंने क्या बताया था, 1/4। क्लियर? अब सुनो, आगे बढ़ते हैं। आधार समान है, हां सर आधार सेम है। गुणा में है, हां सर गुणा में, तो पावर क्या होगी, जुड़ जाएगी। आधार समान हो, गुणा में हो, तो घातें क्या होंगी, जुड़ेगी। इसकी घात 1/4 प्लस 3 एकम 3, 3/4, इसकी 3/4 है, लघुत्तम लेंगे 4, तो यहां पर बचेगा 1 + 3 बराबर कितना उत्तर आएगा, 4/4, ये आ गया। और 4 में 4 का भाग देंगे तो उत्तर कितना आएगा, 1। तो जब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, 5 के ऊपर पावर 1, नहीं समझ में बात, ये आधार समान है, गुणा में है, तो घातें क्या होंगी, जुड़ेगी। ऐसे जोड़ा मैंने, और जोड़ने पर उत्तर कितना आया, 1, यहां पर लिख देंगे 1, 5 एकम 5, यही इसका राइट आंसर है। समझ में आए मेरे प्यारे बच्चों? बढ़िया तरीके से इसको नोट कर लो फटाफट, ऊपर हेडिंग लिख लेना, घातांक करनी डे नंबर 3। ओके, नोट कर लो फटाफट। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4, पहले आराम से इसको देखो। देखो, पिछली क्लास अगर आप लोगों ने मेरी घातांक करने की पढ़ी होगी डे नंबर 1 में, तो मैंने कहा, एक बात कही थी आपको, जब आधार समान हो और बीच में गुणा का निशान हो तो घातें जुड़ेगी। लेकिन आधार समान हो और बीच में क्या तो प्लस का निशान हो या माइनस का निशान हो, तो हमेशा ऑप्शन का इस्तेमाल करेंगे। याद रखना, हमेशा किसका इस्तेमाल करेंगे, ऑप्शन का। जैसे उसने बोला है अक्स का मान ज्ञात कीजिए, मान लेते कि अक्स का मान -1 है, मान लेते कि अक्स का मान कितना है, -1 है, मान लेते हैं,
माइनस का 1 है। तो यहां पर क्या लिखोगे तुम लोग? सर यहां पर लिखेंगे 2 के ऊपर पावर माइनस का 1 और प्लस के 4। जब इन दोनों को घटाएंगे तो 4 में से 1 जाएगा तो 3 तो बचेगा ना। हाँ सर यहां 3 बचेगा। क्लियर? -2 के ऊपर अगर मैं यहां -1 करूं, -1 प्लस 2, तो -1 घटेगा तो कम से कम 1 तो बचेगा ना। हाँ सर बचेगा। 2 का क्यूब कितना होता है? 8 -2 एक कम 2, 8 में से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 6। तो क्या यहां पर 6 है? नहीं सर, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। क्लियर? अब आगे देखते हैं। अगर मान लो, ध्यान से सुनो, मैं अब यहीं पर करूंगा सारी चीजें। अगर मैं यहां 1 रखूं तो 4 और 1 5 हो गया। अगर यहां पर 1 रखूं तो 2 और 1 3 हो गया। 2 को 5 बार गुणा करें, 2 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, माइनस 2 को 3 बार गुणा करेंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। क्या इन दोनों को घटाने पर 3 आएगा? नहीं सर, किसी भी हाल में नहीं आएगा। तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। अब माइनस के 2 लेते हैं। सपोज करना एक बार ध्यान से, अगर मैं यहां पर माइनस के 2 लूं तो माइनस के 2 4 में से जाएंगे तो केवल 2 ही तो बचेगा। भाई यहां पर देखो, माइनस के 2 प्लस के 4 होंगे, 2 घटाएंगे तो 2 ही तो बचेगा। इसी प्रकार अगर यहां पर माइनस के 2 लूं तो माइनस के 2 में से 2 घटेंगे तो उत्तर क्या बचेगा? 0 बचेगा। बोलो हाँ है ना? अब इसको सोल्व कर लो। 2 का स्क्वायर 4, माइनस किसी भी संख्या के ऊपर पावर 0 हो तो उसका मान 1 होगा, और 4 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा? 3। ये रहा सर 3, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। दोबारा सुन लो, अगर आधार समान हो और बेटा जी गुणा में हो तब तो घातें जुड़ती है, भाग में हो तो घातें घटती है। लेकिन आधार समान हो, बीच में माइनस का निशान हो या प्लस का निशान हो, तो याद रखना अक्स का मान ज्ञात करने के लिए हमेशा ऑप्शन का इस्तेमाल करेंगे। क्लियर? ओके, डन डन डन। आ जाओ यहां पर। निम्न में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? सबसे पहले इसी के ऊपर लेके चलते हैं। अब ये सुनिएगा, 3 के ऊपर पावर 2, 2 के ऊपर पावर 2, 2 के ऊपर पावर 2। मैंने पिछली क्लास में एक बात कही थी कि अगर कोई पावर हो, फिर कोष्टक हो, फिर पावर हो, फिर कोष्टक हो, फिर पावर हो, तो ये आपस में गुणा हो जाएगी। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। तो मैं इसको लिख सकता हूं 3 के ऊपर पावर 8 लिख सकता हूं, लेकिन इसको नहीं कर सकता। इसे बोलते पावर पर पावर। तो सोल्व कैसे करें सर? ऊपर से सोल्व करेंगे बेटा इसको। सबसे पहले लिखो 2 का स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। अरे 2 गुणा 2 कितने होते हैं? 4। 2 का स्क्वायर 4, तो इसको हटा दो और इसकी जगह हम लिख सकते हैं 4। क्लियर? अब सुनो, 2 के ऊपर पावर 4, 2 पर पावर 4 है, यानी 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 कितनी बार है? 4 बार। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। तो इसका उत्तर आ जाएगा 3 के ऊपर पावर 16। इसका आंसर 16 होगा, तो 3 पे पावर 16। इसका आंसर हो गया 3 के ऊपर पावर 16। इसका आंसर हो गया 3 के ऊपर पावर 8। इसका उत्तर हो गया 3 के ऊपर पावर 222। अब एक काम करो, यहां पावर 16, यहां पावर 8, यहां पर पावर 222, तो इन तीनों में तो सबसे बड़ा यही संख्या है भाई। इन तीनों में सबसे बड़ी संख्या तो ये है। अब इन दोनों की बात करेंगे। तुम सोच के देखो, 3 को 222 बार गुणा करोगे, 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। अब थोड़ा सा ये सोच के देखो, ध्यान सुनना। 3 मान लो, 3 तिये 9, 9 तिये 27, 27 तिये 81, 81 तिये 243, 243 तिये 729, 729 को 3 बार करेंगे तो 2100, 2100 को 3 बार गुणा करेंगे कितनी? 6300, यानी 6000 के पार चले गए सिर्फ 8 बार गुणा करने से। ये तो 3000 ही है। इसका मतलब है अगर 3 को 222 बार गुणा करोगे तो ये बहुत बड़ी संख्या हो जाएगी। यानी कि निम्न में सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्लियर? ये बातें ध्यान में रखना बेटा जी। समझ में आया? तो प्लीज बेटा जी इसको लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को बोलो कि एक बार वीडियो देखिए और इस सवालों को निकालो बेटा बढ़िया तरीके से। क्लियर? नोट कीजिए फटाफट। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5।
ये प्रश्न देखो अभी हाल ही के एग्जाम में आया था प्रश्न। अगर इस तरह का प्रश्न दे दिया जाए तो आप कैसे करोगे? 2 मिनट सुनना। ऐसा प्रश्न जब भी सोल्व करना हो तो पहले ये कड़ी पकड़ो, यानी कि 2 के ऊपर पावर 6 का अंडर रूट ये आ गया, तो तुम ये कह सकते हो कि सर अंडर रूट को हटाने के लिए हम लगाएंगे 1/2। क्लियर? 2 से इसको काट दो, 2 3 6, तो आप लिख सकते हो सर इसका मतलब हो गया 2 के ऊपर पावर 3। कर सकते हैं आराम से। अब देखो इसको कैसे लिखेंगे, 2 के ऊपर पावर 4 अंडर रूट 2 के ऊपर पावर -5। अब इसको आपने हटा दिया है तो लिखेंगे गुणा 2 के ऊपर पावर 3 और ऊपर लगा रखा है क्यूब रूट। लीजिए, क्लियर? अब इन दोनों को सोल्व करेंगे। ध्यान से सुनना मेरी बात को, समझ नहीं कुछ करना। आधार समान हो, गुणा में हो तो घाते जुड़ेगी, -5 में जोड़ेंगे 3 को, लेकिन पता चलेगा कि ये तो माइनस का है, ये प्लस का, तो ये 3 कटेगा तो इसमें से बचेगा -2 बचेंगे। बोलो हाँ है ना? आपने बोला हाँ सर। अब देखिए सुनिएगा ध्यान से, अंडर रूट है ही, ये रहा अंडर रूट, इन दोनों को सोल्व किया तो उत्तर आया 2, वो भी -2। यही तो है ना? अब मैं अंडर रूट को हटा दूं मान लो, तो यहां 1/2 लगाऊंगा, 2 से 2 कैंसिल, यानी मेरा उत्तर आएगा 2 के ऊपर पावर -1। ये तो है ना? आराम से समझो प्रश्न को, आ जाओ यहां पर। अब तुम क्या कहोगे सर अंडर क्यूब रूट बच गया, ये रहा, 2 के ऊपर पावर 4 बच गया। इस पूरे सिस्टम को हटा के उत्तर निकाल दो, गुणा के अंदर 2 के ऊपर पावर -1। अब देखो कितना इजी प्रश्न हो गया। आधार समान है, गुणा में है तो पावर क्या होगी, जुड़ेगी, तो लेकिन यहां माइनस होने की वजह से 4 में से 1 गया, कितना बच गया, 3 बच गया। 4 में से 1 जाएगा तो 3 बच गया, तो मैं लिखूंगा 2 के ऊपर पावर 3 इसकी वजह से। लेकिन देखो ये रूट के आगे 3 लगा हुआ है तो ये उधर जाएगा तो 1/3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। अब अपने पास बचेगा 2 के ऊपर पावर 1, जिसका उत्तर होगा 2 एकम 2 आंसर। बहुत ही सरल सा प्रश्न है, सिर्फ थोड़ी कड़ियों को समझ जाओ। ओके बेटा, नोट कीजिए इसको। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन करते हैं। लेकिन ये क्वेश्चन करने से पहले मैं एक बात समझाता हूं आपको, सुनिएगा ध्यान से। अगर मैं कह दूं 2 के ऊपर पावर 5 गुणा 2 के ऊपर पावर 3 है, तो आप क्या करोगे? आपने बोला सर आधार समान है, गुणा में है तो पावर जुड़ेगी, 2 के ऊपर पावर 8 कर सकते हैं सर। मैंने कहा एकदम से वेरी गुड बेटा, कोई दिक्कत नहीं। अगर यहां पर -3 होते तो आपने बोला सर 5 में से 3 घटा देते 2 बचता। बोलो हाँ है ना? मैंने कहा ठीक ओके। अगर यहां पर अक्स होता तो तब क्या करते? तब आप बोलते सर अक्स में से 3 घटाते, यानी कि अक्स -3 कर देते। बोलो हाँ है ना? चलिए ठीक है, अब मैं इसको मिटा दूं। अब इसको देखो, ये अक्स -3 क्यों आया ये बताओ। सर इसका मतलब हो गया 2 के ऊपर भी अक्स है और 2 के ऊपर -3 है और बीच में गुणा का निशान है। इसका अर्थ ये हुआ, इसका अर्थ यही तो हुआ ना। मान लो यहां प्लस होता तो बीच में माइनस का निशान हट जाता। आधार समान है, गुणा में तो घाते जोड़ दो, जुड़ गई, देखो है कि नहीं है। चलिए अब इसके ऊपर आओ, 2 के ऊपर पावर n प्लस, इसका मतलब क्या हुआ भाई, n-1 का मतलब क्या हुआ सर? इसका मतलब हुआ 2 के ऊपर पावर n है गुणा 2 के ऊपर पावर -1 है, यही तो अर्थ हुआ ना। बट्टे इसका अर्थ क्या हुआ सर? सर इसका अर्थ हुआ 2 के ऊपर पावर n है गुणा 2 के ऊपर पावर 1 है, तो आधार समान है, गुणा में तो घाते जुड़ जाएगी, और -2 के ऊपर पावर n है। आपने बोला सर समझ गए यहां तक, कोई दिक्कत नहीं है। अब सुनो गौर से, बीच में प्लस का निशान है, इस पद में और इस पद में कॉमन कौन है? 2n, तो आप एक काम करो 2n को कॉमन ले लो, 2n में 2n का भाग जाएगा तो 1 बचेगा, प्लस 2n से 2n कैंसिल हो गया तो क्या बचेगा? 2 के ऊपर पावर -1 बट्टा, यहां पर भी 2n को कॉमन ले लो, 2n, तो क्या बचेगा? 2 एकम 2 माइनस 2n से 2n कैंसिल हो जाएगा
तो यानी 2n में 2n का भाग दोगे तो एक बार जाएगा, ये हो गया एक कोष्टक बंद। इससे ये कैंसिल, कट गया। आ जाओ, 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, इसलिए आपको नीचे 1 लगाने की जरूरत नहीं है, हटा दो इसको, हटाओ। क्लियर। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना मेरे बच्चों, इसको क्या लिखोगे, 1 प्लस इस 2 के ऊपर पावर -1 यानी कि 1/2, 2 के ऊपर -1 होने की वजह से 1/2। और अब इसको सोल्व करेंगे, देखना, 2 1 कम 2, 2 और 1 3, इसका उत्तर आएगा 3/2, यही राइट आंसर होगा। क्लियर। इसी प्रकार इसको सोल्व करना है, लेकिन इसमें गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है, यहां तो बीच में प्लस का निशान था, जबकि यहां बीच में गुणा का निशान है। लेकिन एक और गड़बड़, यहां 3 है, यहां 3 है, लेकिन यहां तो 9 और यहां 243 है। एक कम करो, पहले 243 के टुकड़े करो, 3 का भाग दो, 3 8 24, 3 1 कम 3, 3 का भाग देंगे 27 3 81, 3 9 27, 3 3 9, 3 1 कम 3, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार, यानी कि 3 कितनी बार है, 5 बार है। तो इसकी तो करो छुट्टी, कर दिया छुट्टी। अब देखो मैं क्या करने जा रहा हूं, इसको लिखेंगे सर 3 के ऊपर पावर 5 है, ये 3 के ऊपर पावर 5 गुणा n/5 है, ये रहा n/5, फिर बीच में गुणा है। सर इसका मतलब देखो प्लस, अभी बताया था ना प्लस वाला, ये ऊपर वाला, ये ऊपर वाला, इसका मतलब क्या हुआ सर, इसका मतलब हुआ 3 के ऊपर पावर 2n है और गुणा 3 के ऊपर पावर 1 है। जब आधार समान होगा, गुणा में होगा, तो घातें क्या होंगी, जुड़ेगी। क्लियर। आ जाओ बट्टे, ध्यान से सुनना। 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 गुणा 3 यानी कि 3 का स्क्वायर। आपने बोला सर 3 का स्क्वायर लिखेंगे, 3 का स्क्वायर 9 होता है, साथ में n लगा दो, ये रहा n, गुणा, इसका मतलब क्या हुआ सर, इसका मतलब हुआ 3 के ऊपर पावर n है और गुणा 3 के ऊपर पावर -1 है, -1 है। क्लियर। अब गौर से सुनना, यही टर्निंग पॉइंट है, बराबर का निशान ध्यान से सुनना। 5 से 5 कैंसिल, क्या बचा, 3 के ऊपर पावर n गुणा 3 के ऊपर पावर 2n गुणा 3 के ऊपर पावर 1 बट्टा 3 के ऊपर पावर 2n गुणा 3 के ऊपर पावर n गुणा 3 के ऊपर पावर -1, ये आ गया। इससे ये कट गया, इससे ये कट गया। अब ये माइनस का 1 है, देखो पावर है, जब इसको प्लस में बदलेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, किसमें चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो यहां पर तो 3 1 कम 3 पहले से था, देखो ऊपर था 3 1 कम 3, और नीचे वाले भी ऊपर चला जाएगा, तो ये भी 3 हो जाएगा, तो 3 3 9, यही राइट आंसर होगा। समझ भाई 9 कैसे आया, 3 1 कम 3, ये आ गया 3, फिर ये 3 के ऊपर माइनस लगाया तो ये ऊपर चला जाएगा, तो प्लस में चेंज हो जाएगा। तो 3 1 कम 3 जैसे ऊपर जाएगा तो ऊपर भी 3 बन जाएंगे, 3 3 9 आंसर। क्लियर। ये प्रश्न बहुत बढ़िया इंपॉर्टेंट है। क्लियर। और एक बात तो बता दूं, अगर तुम इसको शॉर्टकट में करना चाहो, अगर इसको तुम शॉर्टकट में करना चाहो तो एक तरीका और बता सकता हूं मैं आपको। क्या तरीका, पहले तो आप इसको नोट कर लो आराम से। अब नोट करने के बाद में अब सुनो ध्यान से, शॉर्टकट मारता हूं मैं इसमें, ध्यान से सुनना। अगर तुम ऐसे प्रश्न में जिसके बीच में गुणा का निशान हो या जिसके प्रश्न में n का निशान हो, तो देख लो मैं कैसे शॉर्टकट मार रहा हूं। n वाली सारी संख्या क्रॉस कर दो, n वाली, इसके ऊपर n है, क्रॉस कर दो। इस पे n देखो 3 के ऊपर भी है, इसके ऊपर भी है, इसको क्रॉस कर दो। अब देखो इसको मैं क्या लिखूंगा, ये 3 के ऊपर 2n है तो 2n क्रॉस कर दो, n क्रॉस कर दो। क्लियर। यहां पर 3 के ऊपर पावर क्या बचा, 1, 3 के ऊपर पावर 1 बटा, यहां पर 3 के ऊपर पावर क्या बचा, -1, और -1 जब ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 3 1 कम 3, और ये हो जाएगा 1/3, और ये 3 ऊपर जाके बन जाएगा 3 3 9 आंसर। क्लियर। ये शॉर्टकट है, इसका भी शॉर्टकट मान लेते हैं। ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया।
अब सुनो गौर से, यहां पर कटा लेकिन बीच में प्लस का निशान है, तो सब कटेगा तो एक तो मानेंगे ना, एक मानना पड़ेगा, प्लस ये n कट गया तो लेकिन 2 के ऊपर पावर माइनस का 1 तो मानना पड़ेगा हमें, बट्टा ये n कट गया तो 2 के ऊपर पावर 1 ये मानना पड़ेगा, माइनस और ये कट गया तो यहां पर क्या मानेंगे 1। अब गौर से सुनो, 2 1 कम 2 हो गया, 2 में से 1 गया, कितना बच गया, 1 बच गया। यहां पर 1 प्लस यहां पर 2 के ऊपर पावर माइनस क्या आएगा तो 1/2 गया, इस 1 को कहानी समाप्त। 2 1 कम 2 और 1 3/2 आंसर कर सकते हैं। चाहो तो तुम ये ट्राई कर सकते हो। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन बताऊं, फटाफट नोट कीजिए बेटा इसको। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, ये दिखने में क्वेश्चन बड़ा उटपटांग दिख रहा है कि यार ये कैसे होगा, क्या होगा, लेकिन तरीका बड़ा आसान है। देखो कैसे, एक बार माइनस को 2 मिनट के लिए भूल जाओ तुम लोग। 4 का क्यूब कितना होता है, 4 गुणा 4 गुणा 4 यानी 4 चौक 16 चौक 64। क्लियर? तो हमें पता है 4 का क्यूब कितना होता है, 64 होता है, लेकिन माइनस लगने की वजह से इसको हम लिखेंगे 1/64 प्लस इसको लिखेंगे क्या, 4 के ऊपर पावर 4, 4 चौक 16, 16 और 16 को गुणा करेंगे तो 256। अरे भाई 4 गुणा 4 गुणा 4 गुणा 4, 4 चौक 16, 4 चौक 16, 16 को 16 से गुणा करेंगे तो 256। तो अब हम इसको लिखेंगे 1/256। क्लियर? आ जाओ बट्टा, ध्यान से सुनना, इसको लिखेंगे 1/64, फिर माइनस इसको लिखेंगे 1/256। क्लियर? अब गौर से सुनना, इन दोनों में सिर्फ एक ही चीज का अंतर है, वो है प्लस और माइनस का। इन दोनों को सोल्व करते हैं, एक बार इन दोनों को सोल्व करते हैं। 1/64 प्लस 1/256 मान लेते, सोल्व करते हैं। 256 लघुत्तम चले जाएंगे और 256 में 64 का भाग दोगे तो 4 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा, 4 बार। 4 1 कम 4 प्लस। क्लियर? 256 में 256 का भाग देंगे तो एक बार जाएगा, एक बार। 4 और 1 5। अब सुनो, अगर यहां पर माइनस होता तो यहां भी माइनस होता, माइनस होता तो 4 में से 1 जाएगा तो 3 बचेगा। यानी कि मैं ये चीज आपको यहां समझाने चाहता हूं, कैसे, बीच में प्लस का निशान है तो 4 और 1 5, 5/256, ये तो ऊपर वाले का आंसर आ गया। बट्टे किसका निशान है, माइनस का है, अगर माइनस का है तो 4 में से 1 गया तो 3, 3/256, 256 से 256 कैंसिल, क्या बचा, 5/3, यही राइट आंसर है। समझा ही नहीं प्यारे बच्चों? एक बात बताऊं बेटा, अगर तुम लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज बेटा जी शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करो बेटा प्लीज, और ये भी बोलो कि सब्सक्राइब चैनल को जरूर करें बेटा, ठीक है ना। ये हो गया अपने 8 नंबर का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 आज का लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन, और बड़ा ही जबरदस्त क्वेश्चन, वर्तमान एग्जाम का लेटेस्ट क्वेश्चन, तो वो मैं करवाऊं, पहले इसको नोट कर लो फटाफट। क्वेश्चन नंबर 9, देखो ये प्रश्न आया था इस बार, और प्रश्न ये पूछा गया था कि निम्न में परमेय संख्या कौन सी है। अच्छा बेटा, हमें ये देखो, अंडर रूट है, अंडर रूट है, अंडर रूट है, पावर भी अंडर रूट है। अंडर रूट को हटाना ही परमेय संख्या कहलाता है। अंडर रूट हट गया तो परमेय संख्या, अंडर रूट नहीं हटा तो अपरमेय संख्या। देखो कितना सिंपल सा सवाल था, बच्चे इसमें पता नहीं क्या क्या सोच रहे थे। देखो ध्यान से सुनो, आराम, सिंपल सा तरीका। क्या 5 का अंडर रूट होता है? क्या 5 का अंडर रूट होगा? नहीं सर। क्या 6 का अंडर रूट होगा? नहीं सर। क्या 3 का अंडर रूट होगा? नहीं सर। लेकिन 4 का अंडर रूट तो 2 होता है। अरे होता है ना? यस, यही राइट आंसर होगा। अब देखो कैसे, मेरे पास सुनो, अंडर रूट 3, क्लियर, अंडर रूट 4 का मान 2 होता है, क्लियर, और 2 से ये अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, 3, हट गया ना अंडर रूट। अंडर रूट हटाने को ही परमेय संख्या बोलते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर होगा बी। और इसी के साथ मेरी तरफ से घातांक करने का चैप्टर मेरी तरफ से कंप्लीट है बेटा। जो भी इसके क्वेश्चन होंगे प्रीवियस ईयर में आने लायक या आ चुके हैं, उनकी मैं लेकर आऊंगा टेस्ट सीरीज। लेकिन टेस्ट सीरीज में कब लेकर आऊंगा, जब मेरा चैनल
मोनेटाइज हो जाएगा तब। ओके बेटा जी, तब तक एक बार मैं वीडियो डाल रहा हूं ताकि मैं आपको वीडियो में सारे सिलेबस करवा दूं, ताकि उसके बाद जब भी मैं टेस्ट सीरीज चालू करूंगा तब मैं आपको बोलूंगा ये वीडियो पढ़ के आना, इसका टेस्ट कल होगा। समझ गए मेरी बात? ये इस तरह से। तो मेरे प्यारे बच्चों नोट करो और बड़े तरीके से तैयारी करो, झंडे गाड़ दो बेटा चारों तरफ। ओके बेटा जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोगों से अलविदा। जय हिंद, जय भारत बेटा जी, थैंक यू।